नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉक वीक 1 एंड 2 की, ठीक है? अभी तक अगर आपने खुद से ट्राई नहीं करा तो प्लीज़ जाके इसको खुद से ट्राई कर लेना क्योंकि ये आपके लिए ही है, ठीक है? बट नहीं आएगा वापस तो फिर आप आके यहाँ से रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है जॉइंट मास फंक्शन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई इज़ गिवन, ठीक है? ये दिया हुआ है और पूछ रहा है एक्स इज़ एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं अभी तक थियोरी सारी इस प्लेलिस्ट की तो आपको पता होगा कि हम कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें। तो एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है तो हम देखेंगे एक्स और वाई का हम एक टेबल बना लेंगे एक्स एंड वाई। तो एक्स हम देख रहे हैं क्या 1 2 3 तीन वैल्यूज ले रहा है, वाई क्या ले रहा है 1 एंड 2, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग हम ये बना लेंगे, ठीक है? वन फॉर एक्स इक्वल्स टू वन वाई इक्वल्स टू वन एंड टू, है ना? दो वैल्यू ले सकता है फिर टू के लिए वन टू एंड थ्री के लिए वन टू, ठीक? और इसका एफ एक्स वाई एक्स इक्वस टू वन एंड वाई इक्वस टू वन पे 0.1 है, एक्स इक्वस टू वन वाई इक्वस टू टू पे 0.2 ऐसे करके एफ एक्स वाई हमने लिख दिया। अब एक्स प्लस वाई का निकालना है, ठीक है? तो एक्स प्लस वाई यानी कि वन प्लस वन इज टू, वन प्लस टू इज थ्री, टू प्लस वन इज थ्री, ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर हम एस का टेबल बना लेंगे, दैट इज एस इक्वस टू एस का क्या हमें वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास टू है, थ्री है, फोर है एंड फाइव है। चार यूनिक वैल्यू है तो टू थ्री फोर फाइव। अब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एस इक्वल्स तो टू, टू के लिए कितना है हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.1, थ्री के लिए तो थ्री के लिए वन एंड टू, है ना? दो है तो दोनों का सम कर देंगे तो 2.2 प्लस 0.2 इज बेसिकली 0.4, है ना? फिर फोर के लिए भी हमारे पास दो है 0.3 एंड 0.1 दैट इज सम करके 0.4 एंड एस फाइव के लिए 0.1, है ना? तो ये हमारा पीएमएफ टेबल है और जो कि ऑप्शन सेकंड है, ठीक है? सिमिलरली जी इक्वल्स टू मैक्स एम एक्स वाई पूछ रहा है, मैक्स के लिए क्या हम एक्स वाई का मैक्सिमम निकालेंगे, राइट? तो एक्स एंड वाई और एफ एक्स वाई तो हमारा ऊपर में था इन दोनों का मैक्सिमम, तो एक्स वाई में से मैक्सिमम क्या आएगा 1, इन दोनों का मैक्सिमम 2, इन दोनों का मैक्सिमम 2, इन दोनों का मैक्सिमम 2 एंड इन दोनों का मैक्सिमम 3। तो हमारा रेंज क्या है जेड वन का, जी वन का रेंज है 1 2 3, तो जी का रेंज 1 2 3 है तो जी वन और एफ जी वन का मतलब टेबल बना लेंगे। तो वन के लिए क्या है 0.1, टू के लिए कौन कौन सा है एक दो तीन, तीनों का सम कर देंगे तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 आ जाएगा 0.7, है ना? और थ्री के लिए दो है हमारे पास 0.1 एंड 0.1, तो ये हो गया। तो इसका पीएमएफ टेबल हमारा ये हो गया, दैट इज ऑप्शन थ्री। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्या कह रहा है मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम के लिए भी सेम एक्स वाई एफ एक्स वाई का टेबल है ही एक जी टू, दैट इज मिनिमम ऑफ एक्स वाई, है ना? तो एक्स और वाई का मिनिमम क्या होगा वन, इन दोनों का मिनिमम वन, इन दोनों का मिनिमम वन, इन दोनों का मिनिमम टू एंड इन दोनों का मिनिमम वन एंड इन दोनों का मिनिमम टू, है ना? तो वन एंड टू दो ही रेंज है हमारे पास जी टू का, है ना? तो जी टू के लिए हम बना लेंगे। तो वन के लिए 0. वन कौन कौन सा है? ये चार है, चारों का सम करेंगे 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.6, है ना? और टू के लिए 0.3 प्लस 0.1 दैट इज 0.4। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कंसीडर टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई विथ ज्वाइंट पीएमएफ टेबल, है ना? ज्वाइंट पीएमएफ टेबल भी हमारे पास दिया हुआ है दिस, है ना? कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट, एक्स वाई आर डिपेंडेंट, एक्स पी एक्स लेस देन वन इक्वल्स टू 5/6 एंड पी वाई इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू 2 1/4। मैंने क्या किया, सबका सम इधर लिख लिया, है ना? मार्जिनल्स निकाल लिए सबके, ओके। अब इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंस के लिए हमारे पास कंडीशन होती है एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ एक्स वाई, है ना? हम सब पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पे 2/3 है तो मिनिमम मैं चार चेक करूंगा हो जाएगा मेरा काम। तो ऐसा करके हम चेक कर लेंगे तो आपका सारा इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है? मतलब सारा ही फॉलो करेगा, तो इसलिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये निकालना है हमें पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन, पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन में क्या क्या आएगा, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड पी एक्स इक्वल्स टू वन। हमने मार्जिन निकाला था तो एक्स इक्वल्स टू जीरो का मार्जिनल 8/24 एंड एक्स इक्वल्स टू वन का मार्जिनल 12/24 दैट इज द सम ऑफ दिस, है ना? तो इन दोनों का सम कर दिया हमने, कितना है हमारे पास 5/6, है ना? तो ये हमारा 5/6, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट वाला देखते हैं, पी वाई इक्वल्स टू वन एक्स इक्वल्स टू टू, है ना? पी वाई इक्वल्स टू वन गिवन एक्स इक्वल्स टू टू इज बेसिकली पी एक्स इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू वन अपॉन इसका मार्जिनल यानी कंडीशनल इक्वल्स टू ज्वाइंट इनटू मार्जिनल, है ना? तो एक्स इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू वन हमारे पास यहाँ है, एक्स इक्वल्स टू टू पे वाई इक्वल्स टू वन 1/8 है हमारा, तो 1/8 अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू टू, पी एक्स इक्वल्स टू टू पे हमारा क्या है 4/24, है ना? तो ये करेंगे 3/4, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 1/4, तो ये गलत है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे लिए फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसका, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाई दिस, है ना? ये ऊपर वाले टेबल तो ये
तो पी एक्स लेस देन 1 और वाई इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 0, है ना। यानी कि ये 0 हो सकता है, ये 1 से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 वाई इक्वल्स टू 0 हमारा 1/12 है, यहाँ के टेबल से हम देख लेंगे, है ना। दोनों का 0 इज 1/12 और एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 0 भी 1/8 है, ठीक है। तो इन दोनों का सम 5/24 और ये एक्स इक्वल्स टू 2 वाई इक्वल्स टू 1 इज बेसिकली 1/8, है ना। तो अब निकाल लेंगे 1 अपन इन दोनों का सम, तो इन दोनों को सम करके करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a bookstore, there are two types of book, type 1 and type 2. Let X be the number of book of type 1 that is sold in a week, है ना। एक वीक में जो X है वो नंबर ऑफ बुक सोल्ड ऑफ टाइप 1, है ना। और Y हमारा टाइप 2 है जो उसी वीक में सॉल्व होता है ना। So, एक वीक में सपोज X एंड Y फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। लेट G विद द टोटल नंबर ऑफ बुक ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2, यानी G क्या है, प्लस G है X प्लस Y, है ना। और एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है, तो याद है हमने अपने थ्योरी में करा है, दोनों पॉइजन हो तो अगर एक्स का पूछे और कंडीशन लगा हो जी पे, दैट इज एक्स प्लस वाई हो कंडीशन में, है ना, तो वो क्या होता है एन अपॉन ए प्लस बी, है ना। तो वही करेंगे यहाँ पे, तो बाइनोमियल, और वो बाइनोमियल भी होता है, अगर पॉइजन है तो बाइनोमियल होता है, राइट। तो यहाँ से अब करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक बाइनोमियल 2/5, है ना। और एक जो अगर बाई पे कंडीशन है तो बी अपॉन ए प्लस बी हो जाता है ना। यहाँ से ये आएगा, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं जो करेक्ट आएंगे, ठीक। नाउ फाइंड पी एक्स इक्वल्स टू 1 गिवन कि जी इक्वल्स टू 5, यानी एक्स प्लस वाई हमारा 5 हो, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1 हो, तो क्या होगा ये बेसिकली, तो हम निकाल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 1 और जी इक्वल्स टू 5 के लिए 5c1 2/5 की पावर 1 एंड 3/5 की पावर 4, है ना। एक एक ही हमें सकना चाहिए, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 0.25। ओके, हाँ, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ज्वाइंट अपन मार्जिनल से, ठीक है। बेसिकली एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है क्या कि एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो एक्स इक्वल्स टू 1 है तो वाई इक्वल्स टू 4 ही होगा, तो हम इसको सीधा लिख देंगे एक्स इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 4 का प्रोबेबिलिटी वही सेम हो जाएगा, है ना। तो ये भी कर सकते हैं या फिर आप ज्वाइंट अपन मार्जिनल करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, टू चेस गेम्स आर प्लेड, कितने हो गए, दो चेस गेम्स हैं आनंद एंड कास्पोरव के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। दो चेस के गेम्स खेले जाते हैं आनंद एंड कास्पोरव में। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आनंद विंस द फर्स्ट गेम अगेंस्ट कास्पोरव इज 0.6, मतलब कि पी एक्स वन इक्वल्स टू बेसिकली 0.6 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट आनंद विन सेकंड गेम गिवन कि वो पहला गेम भी जीत गया, यानी कि x2 इक्वल्स टू 1, 1 मतलब जीतने की और 0 मतलब हारने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो दूसरा गेम भी जीत गया गिवन कि वो पहला गेम जीता है 0.8, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट आनंद विंस द गेम सेकंड गेम गिवन दैट ही लूजेस द फर्स्ट गेम इज 0.5, यानी कि x2 इक्वल्स टू 1 गिवन कि x1 क्या है, हार गया हो, यानी कि x1 इक्वल्स टू 0 इज बेसिकली 0.5, है ना। और ये दे रखा है दोनों की x1 x2 क्या है, आपस में रैंडम वेरिएबल है, कोई गेम ड्रॉ नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि दोनों ही जीत गए या दोनों ही हार गए, ऐसा कोई गेम नहीं। ओके, मतलब ड्रॉ नहीं हुआ है, ओके, ठीक है। तो x1 xi इज बेसिकली 1 अगर आनंद जीतता है और 0 अगर कास्पोरव जीतता है, राइट, है ना। तो कह रहा है कि अब ज्वाइंट पीएमएफ टेबल बना, तो ज्वाइंट पीएमएफ टेबल हम बना लेंगे, तो x1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x1 इक्वल्स टू 0 यानी कि उसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 0.4 हो गया, ठीक है। दिया हुआ है x2 इक्वल्स टू 1 गिवन x1 इक्वल्स टू 1, मतलब कि दूसरा गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि पहला गेम जीत चुका है, इस बेसिकली क्या होगा पी ये ज्वाइंट अपन मार्जिनल है ना। ज्वाइंट क्या है, x2 इक्वल्स टू 1 x1 इक्वल्स टू 1 अपन मार्जिनल पी x1, क्योंकि कंडीशन हमारा x1 पे है, ठीक है। 0.8 ये दे रखा है एंड ये हमें निकालना है, और x1 इक्वल्स टू पी ऑफ x1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पी x2 इक्वल्स टू 1 x1 इक्वल्स टू 1 दैट इज 0.48, जिसको हम 12/25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या आ गया कि x2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना, गिवन कि x1 भी जीता है, राइट। तो 0 मतलब दोनों गेम जीता है आनंद, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 12/24 5, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज और निकाल सकते हैं कि अ, अगर ये है ना कि पहला मैच जीता है, ठीक है, कंडीशन ये क्या कह रहा है कि पहला मैच जीत चुका है, ये कंडीशन दिया हुआ है गिवन, मतलब कि दूसरे मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि पहला मैच जीत चुका है, ठीक है। तो हम 1 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ना कि दूसरा मैच हारने की प्रोबेबिलिटी गिवन कि पहला मैच वो जीत चुका है, तो क्या होगा 1 माइनस 0.8 दैट इज 0.2, है ना। यहाँ से ये चीजें आ गई, ठीक है। अब ये दिया हुआ है तो इसको भी हम
उसमें डाल सकते हैं x2 इक्वल्स टू 0 गिवन कि x1 इक्वल्स टू 1 है ना। तो यहाँ से हमें ज्वाइंट अपर मार्जिनल करके हमें x2 इक्वल्स टू 0 x1 इक्वल्स टू 1 का भी आ जाएगा है ना। मतलब कि दूसरा मैच हार गया और पहला मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी है ना 3/25। तो ये दो वैल्यूज आ गए हमारे पास। तो ये दो वैल्यूज ही है जो इनमें से आपको मतलब हेल्प कर देंगे पहचानने में कि कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो ये है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। यानी कि x2 इक्वल्स टू 1 x1 इक्वल्स टू 1 यानी कि दोनों 1 1 है ना, x2 एंड x1 1। तो 12/25 जो कि यहाँ पे है। और x2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, x2 इक्वल्स टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू 1 पे 3/25। तो ये हो गया ठीक है। तो यही हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग आंसर है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कास्पारोव लूजेस द सेकंड गेम लूज करना है, यानी x2 इक्वल्स टू 1 है ना, x2 इक्वल्स टू 1। तो x2 इक्वल्स टू 1 होने के लिए क्या हो सकता है, तो x2 का बेसिकली क्या होगा, मार्जिनल निकाल दो x2 का हमें है ना। x2 इक्वल्स टू 1 का मार्जिनल चाहिए तो 1/5 प्लस 12/25, क्योंकि हमारे पास ये पीडीएफ टेबल मिल गया तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो 0.68 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सपोज दैट द नंबर ऑफ कस्टमर विजिटिंग KFC ऑन ए पर्टिकुलर डे इज n गिवन पॉइजन 5 है ना। कि कितने तो हमारे यहाँ पे एवरेज रेट कितना है विजिट करने का, वो है 5 है ना, राइट। अज्यूम दैट ईच कस्टमर परचेज अ चिकन क्लासिकल चिकन जिंगर्स विद प्रायोरिटी 0.3, यानी परचेज करने की प्रायोरिटी कितनी है 0.3, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कस्टमर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एन। यानी कितने विजिट करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो परचेज कितने और 0.3। ठीक है, लेट एक्स इज द नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेजेस है ना, पर्टिकुलर डे में परचेज करता है वो एक्स है, और बाई है जो परचेज नहीं करता है। ठीक है, पूछा है मार्जिनल क्या होगा। तो मार्जिनल क्या होगा, यानी कि 0.3 क्या है परचेज करने की है ना प्रोबेबिलिटी, और कितने लोग आ रहे हैं 5 है ना। तो हमारे ये जो होगा वो बेसिकली मार्जिनल ऑफ एक्स, यानी कि एक्स नंबर ऑफ कस्टमर हु परचेजेस इज बेसिकली क्या होगा लेमडा पी है ना, विथ क्योंकि एन पे डिपेंड नहीं है। अब एन हमारा 5 दिया है तो उसके हिसाब से क्या होगा लेमडा पी होगा, दैट इज 0.3 इंटू 5, दैट इज 1/1.5 है ना। सेम वाई में क्या होगा, ना खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लेमडा इंटू 1 माइनस पी है ना, दैट इज वाई इक्वल्स टू 5 इंटू 0.7 है ना, क्योंकि 0.3 है तो 0.7 हमारा बाई होगा। तो यहाँ से वाई इक्वल्स टू पॉइजन 3.5 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी फाइंड पी इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू 3 वाई इक्वल्स टू 3 है ना, कि एक्स भी 3 हो वाई भी 3 हो है ना, खरीदा भी 3 और ना ही भी खरीदा 3। ठीक है तो यहाँ से क्या है, सिंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, तो पी एक्स इक्वल्स टू 3 एंड वाई इक्वल्स टू 3 के ऊपर दिया हुआ एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट है। इस बेसिकली क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 3, और दोनों पॉइजन है विथ जो एक्स है उसका लैम्डा कितना है 1.5 और वाई का लैम्डा कितना है 3.5। तो उसको मैं पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 0.027 आएगा। ठीक है, तो और ये पता ही होगा कि पॉइजन है तो हमारा क्या होता है ई की पावर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, अगर पी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू के निकालना हो तो है ना, यही होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज x1 से x10 तक क्या है 10 IID सैंपल्स हैं 2/3 बर्नौली है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 2/3 राइट। और y एक रैंडम वेरिएबल है जो कि क्या है x1 से लेकर x10 तक का सम है। ठीक है, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू। ठीक है, तो y इक्वल्स टू x1 से x10 तक है, दैट इज की अगर सक्सेस की बात करें तो क्या होगा 2/3 की पावर 10 है ना, पी ओ बाई अगर निकाला जाओ तो दैट इज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10c10 इंटू 2 की पावर 3/10 है ना। और ये क्या है बेसिकली बाइनोमियल है, तो y क्या है बाइनोमियल 10, 2/3 है ना, यही चीज। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन हमारा आ गया। और बाइनोमियल है तो इसका रेंज क्या आता है 0 से 1 0 से n तक है ना, तो रेंज इसका 0 से n है। ठीक है, अब 13 का बात करते फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 इक्वल्स टू 0 गिवन की y इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि पहला 10 है ना, हमारे पास 10 है टोटल x10 तक राइट। इसमें से पहला हमारा क्या है फेलियर है, फेलियर। ठीक है, बचे 9 में से 8 सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 8 है ना। तो ये हमारा बेसिकली क्या होगा, पहला तो हमारा फेलियर है तो 1/3 हो गया, क्योंकि 2/3 सक्सेस हमारा है ना। यहाँ पे दिया हुआ है तो है क्या है बर्नौली 2/3, तो फेलियर का हमारा क्या होगा 1/3, तो पहले क्या था 1/3 हो गया इंटू 9c8, यानी कि 9 में से 8 सक्सेस 9c8 इंटू सक्सेस बेसिकली बाइनोमियल हो जाएगा 9c8 है ना। 9 में से 8 की तो बाइनोमियल लगा देंगे, तो 9c8 2/3 की पावर 8 और 1/3 की पावर 8 अपन पी वाई इक्वल्स टू 8, यानी टोटल यानी 10 में से 8 जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो 10c8 2/3 की पावर 8 और 1/3 की पावर 8, तो यहाँ से ये कट गया ये कट गया 1/3 से 9c8 अपॉन 10c8 आएगा, दैट इज 0.2। ठीक है, 14th क्वेश्चन, सपोज x1 x2 are two IID
बाइनोमियल है ना, आईआईडी है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेट वाई जी बी टू रैंडम वेरिएबल, वाई हमारा x1 प्लस x2 है, जी हमारा x1 इंटू x2 है। तो कह रहा है फाइंड दिस, क्या होगा। तो जी हमारा क्या है, क्योंकि ये आईआईडी है ना, x1 x2 दोनों ही आईआईडी है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 कहने का मतलब क्या है, टोटल 20 ट्रायल्स होगा और x1 दोनों ही आपस में इंडिपेंडेंट है और सक्सेस 1/3 ही है। तो हम कह सकते हैं 20 ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3। तो हमारा ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, राइट। अब बात करते हैं ये, तो कह रहा है इन दोनों में से, तो कह रहा है फाइंड द जी, कंडीशन गिवन है कि y को 15 होगा और g 50 है ना। तो ये तभी पॉसिबल है, यानी g 50 हो और y 15 हो, ये तभी पॉसिबल है जब x1 हमारा 10 और x2 हमारा 5 हो, या फिर x1 हमारा 5 x2 हमारा 10 हो, ठीक है। और दोनों ही आईआईडीज हैं, दोनों ही बाइनोमियल है, तो बेसिकली सेम है। इसी का 2 टाइम्स कह दो तो वो भी सेम आता है, ठीक है। तो एफ जी of y equals to 15 of 50 is basically p of g equals to 50 given कि y equals to 15 है ना। और g हमारा क्या है, x1 इंटू x2 और y हमारा क्या है, x1 प्लस x2 है ना। तो इसको हम वही क्या है कि 2 इंटू x1 इक्वल्स टू 5 और x2 इक्वल्स टू 10, बेसिकली सेम ही आएगा, ठीक है। और अपॉन पी वाई इक्वल्स टू 15, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10c5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 5 और x2 हमारा 10 होने की 10c10 इंटू 1/3 की पावर 10, ठीक है। अपॉन 20c15 1/3 की पावर 15 2/3 की पावर 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए 2 डिजिट नंबर जीरो से लेकर 99 तक इज सेलेक्टेड रैंडम, एक्स क्या है डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड वाई क्या है डिजिट एट टेंथ प्लेस, ठीक है। ए न्यू रैंडम वेरिएबल जी इज डिफाइंड एट जी इक्वल्स टू मैक्स एक्स वाई माइनस मिन एक्स वाई, ठीक है। और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये निकालना है। तो जी मिन एक्स वाई और मैक्स एक्स वाई माइनस मिन एक्स वाई इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है, यही होता है, ओके। अब हमें पूछ रहा है कि पी जी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालना है, दैट इज कह सकते हैं कि हाँ पी 1 माइनस जी इक्वल टू 1 एंड जी इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर लो तो जो आएगा वो ग्रेटर देन 2 होगा, राइट। तो ये बेसिकली क्या होगा, पी जी, ठीक है। तो जी को पी ऑफ जी इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ जी इक्वल टू 1 निकालना है हमें। तो जी इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही इक्वल होगा, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, तभी तो जी 0 होगा, राइट। तो ये होगा जब एक्स एंड वाई दोनों इक्वल हो, दैट इज, और रेंज ऑफ एक्स कितना है, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि टोटल 10 है। तो 10 कैसे जा सकते हैं, तो टोटल अपन क्या आएगा 10, एक्स भी 0 वाई भी 0, यानी कि 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। ऐसे ही वन का भी एक्स भी 1 वाई भी 1, दैट इज 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। तो यानी कि 1/100 1/100 1/100 ये 10 बार आएगा, दैट इज 10/100, ठीक है। अब जी इक्वल्स टू 1 भी निकालना है, जी इक्वल्स टू 1 कब आएगा, जब एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो या वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 हो, है ना। और दोनों के पास 9 केसेस होंगे। सो पी ऑफ जी इक्वल्स टू 1 कितना होगा, 2 इंटू 9/100 है ना, दैट इज 18/100। तो पी ऑफ जी इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बेसिकली क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ जी इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस जी ऑफ पी ऑफ जी इक्वल्स टू 0, है ना। तो 1 माइनस 0.10 माइनस 0.18 दैट इज 0.72, ठीक है। तो यही हमारा मॉक था, आई गेस आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके बाय।